Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। So let us go into the Word of God, okay? आइए चलते हैं परमेश्वर के वचन की ओर। Last Sunday while I was preaching, पिछले रविवार जब मैं प्रचार कर रहा था, I told you that Jacob is coming to his own family. और मैंने आपको कहा कि याकूब अपने परिवार, अपने स्वयं के परिवार के पास जा रहा है। He's coming to meet his brother. वो अपने भाई से मिलने जा रहा But he है, was afraid and distressed. लेकिन वो डर में है। हालेलुया। And he prayed to God for deliverance. और वो परमेश्वर से छुटकारे के लिए प्रार्थना करता है। And the Bible says, और बाइबल यूं कहती the है, angel of God has came down from heaven. परमेश्वर का स्वर्गदूत स्वर्ग से उतरकर नीचे आता है। Swayam God came down in the form of a man and came to meet Jacob. स्वयं परमेश्वर एक पुरुष की नाई आके याकूब से मिलता है। And he wrestled with God. और यहाँ पर याकूब स्वयं परमेश्वर के साथ उस कुश्ती को लड़ता है। Hallelujah. And हालेलुया। God started imparting his power in his life. और परमेश्वर क्या कहता है, करता है, इस कुश्ती की वजह से अपनी सारी सामर्थ और पराक्रम को याकूब के अंदर डाल देता And he है। removed the fear and the distress from his life. और उसके जीवन से हर डर और संकट को निकाल देते हैं। And he told him, I'm going to change your name. और ये भी कह देते हैं, याकूब अब तो मैं तेरे नाम को बदलता Now हूँ। I'm going to give a name called Israel. अब मैं तुझे वो नाम देता हूँ, आज से तेरा नाम इज़राइल होगा। You will be no more called Jacob, now you will be Israel. अब तुम याकूब के नाम से नहीं जाना जाएगा, तेरा नाम इज़राइल होगा। Because you have struggled with me. क्योंकि तूने मेरे साथ उस कुश्ती यानी मल्ल युद्ध को किया। Hallelujah. हालेलुया। Not only you have struggled with me, you have struggled with men also. तूने मेरे साथ सिर्फ युद्ध नहीं किया, वरन तूने मनुष्यों के साथ भी युद्ध किया। And you have overcome it. और तू जीत गया। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Sometimes we also have to do struggle with God. कई बार ये जरूरी होता है अपनी परिस्थितियों की वजह से परमेश्वर के साथ मल्ल युद्ध करे। Amen. आमीन। That's what I was hearing that Sister Shirin was doing. सचमुच हमने ये सुना गवाही कि हमारी बहन शिरीन भी परमेश्वर के साथ मल्ल युद्ध कर रही थी। Hallelujah. हालेलुया। And then afterwards she was sharing the testimony. She said, I got the peace in my spirit. और वो फिर बाद में कहने लगी कि मुझे वो शांति मिल गई। Praise the Lord. आमीन। Sometimes we go through these troubles. कई बार इस तरह के परेशानी और परिस्थितियों से हमें गुजरना We होता lost है। all our hopes. हमें लगता है कि हमारे सारे आशाएं खत्म, Faith never works. विश्वास कार्य नहीं करता, Fellowship not works. यहाँ तक कि संगति भी कार्य नहीं करता। But लेकिन God promises real. परमेश्वर का वायदा सत्य है। Hallelujah. हालेलुया। No matter whether you are in fellowship, no matter where you are, but God is ready to fulfill those promises in your life. कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस परिस्थिति में, किस तरह की संगति, परमेश्वर को जो वायदा है आपके जीवन में पूरा करना, उसे वो पूर्ण करके रहेंगे। Hallelujah. That हालेलुया। doesn't mean that you will lose the fellowship, okay? आप इससे ये मत सोचिए कि आपकी संगति चली जाएगी। Amen. कभी नहीं जाएगी। Hallelujah. You हालेलुया। have to be in the fellowship. आपको संगति में जुड़ जाना है। Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. आमीन। Glory to Jesus. Glory to Jesus. Now after that, he came to his own hometown, and after that, there were a lot of problems came in his life. याकूब अपने सचमुच माता पिता के उस देश में वापस आता है और उसे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। And one day, और एक दिन God gave him a dream. परमेश्वर ने उसे स्वप्न दिया And he told him in the dream, और उसे स्वप्न में कहा, I am God Almighty. मैं सचमुच परमेश्वर हूँ, इस सृष्टि का कर्ता। Amen. आमीन। You will find in Genesis chapter 35 and verse 11. जो आप उत्पत्ति की पुस्तक उसके 35 अध्याय के 11 वचन में पाएंगे। And God said to him, और परमेश्वर ने उससे कहा, I am God Almighty. मैं सचमुच यहोवा परमेश्वर हूँ, Be fruitful सचमुच तू फलवंत हो जा and multiply. और बहुतायत से बढ़ जा, A nation and a company of nation एक देश बन जा और बहुतायत का देश हो जाए। shall proceed from you, and king shall come out of your body. तेरे द्वारा बढ़ने पाए और तेरे ही शरीर से राजा उत्पन्न हो। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord. You will find in the book of Genesis chapter 35 and verse 11. जो आप पाएंगे उत्पत्ति की पुस्तक उसके 35 अध्याय के 11वें वचन में। And God came in a dream and he directed to Jacob. और परमेश्वर स्वप्न में आकर याकूब को ये निर्देशन देते हैं।
And he told him that kings will come out of your body. और ये कहते हैं कि याकूब तेरे शरीर से राजा पैदा लेगा। And he was longing to see when this king will come. और वो इंतजार करने लगा कि कब वो राजा आएगा। Hallelujah. आमीन। Hallelujah. आमीन। Praise the Lord. आमीन। Amen. आमीन। His sons were born, and Joseph was there, and Benjamin was there, and all the sons were there. उसके बहुत सारे बेटों ने जन्म लिया जिसमें यूसुफ और बेंजामिन भी था। Amen. आमीन। And afterwards, when he heard the news of Joseph that he died, और उसके कुछ समय के बाद उसे ये समाचार मिलता है कि उसका प्रिय पुत्र यूसुफ की मृत्यु हो गई। hallelujah, हालेलुया। that was a false news. जबकि ये झूठा समाचार था। Amen. Hallelujah. But he took it very seriously लेकिन बहुत उसने गंभीरता से इस दुखद समाचार को अपने हृदय में ले लिया, because he saw the cloth of Joseph. क्योंकि उसने यूसुफ का उस जैकेट यानी उस बंडी को देखा जिसने उसने अपने हाथ से बनाया था, वो खून में लथपथ था। And he believed a false news. और उसने उस झूठे समाचार पे विश्वास कर लिया था। And he went into sorrow. और वो दुखों में चला गया था। And he went into grief. वो बहुत ज्यादा ही दर्दों में चला गया Because था। he used to love his son Joseph. क्योंकि वो अपने बेटे यूसुफ को सबसे ज्यादा प्रेम करता था। And one day he saw that he is no more with him. और एक दिन वो देखता है कि अब उसका बेटा यूसुफ उसके साथ नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। You will find in 36 or 37 chapter of. जो आप उत्पत्ति की 36 या 37 अध्याय में इस सारे विषय के बारे में जानेंगे। Hallelujah. Now आमीन। let's come to Genesis chapter 45. और अब चलते हैं हमारे साथ उत्पत्ति की पुस्तक उसके 45 अध्याय की ओर। And from verse 25 to 28 I'm going to read it. और वचन 25 से लेकर 28 तक हम सब पढ़ेंगे। Hallelujah. आमीन। Praise the Lord. आमीन। Are you ready? क्या आप तैयार हैं मेरे प्रियो? Have you taken out that word of क्या God? आपने परमेश्वर के वचन को निकाल लिया है? Are you hearing the word of क्या God? आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं? Hallelujah. Glory to Jesus। Your ears must be open, okay? आपके तो कान बिल्कुल ही खुल जाने चाहिए। Praise the Lord. आमीन। Hallelujah. Hallelujah। Praise God. Praise the Lord। And those who are watching me in Facebook, let me tell you, hallelujah, hear the word of God and receive it by faith, and God is going to do miracles into your life. जो इन दिनों मुझे फेसबुक में देख रहे हैं वो परमेश्वर के वचन को सुने और उसे ग्रहण कर लें। Wherever you are, in whichever part of the world you are, you just receive the voice of God and miracles will follow into your life. आप जहाँ कहीं भी हैं संसार के किसी भी कोने में परमेश्वर के वचनों को आप ग्रहण कर लीजिए। Hallelujah. 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 The voice of God is coming from the heart of God. याद रखिए परमेश्वर की जो आवाज है स्वयं उनके हृदय से निकल के आ रही And the है। voice of God says a powerful, a supernatural restoration is coming. और परमेश्वर के मुख से निकला आवाज यूं कहता है, एक सामर्थ्य पुनर्स्थापित आपके जीवन में। Divine transformation is coming. एक सचमुच दिव्य बदलाव आपके जीवन If you में। believe it, you will receive it. अगर आप विश्वास करते हैं तो ग्रहण कीजिए। That's why we are going to Genesis chapter 45 and verse 25 to 28. इसी से अब हम चलते हैं उत्पत्ति की पुस्तक उसके 45 अध्याय के 25 वचन से लेकर 28 वचन की ओर चलते हैं। Are you ready, children of the living God? क्या आप तैयार हैं जीवित परमेश्वर की संतान? Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Praise the Lord. Lord. I'm going to read this word out, okay? अभी इन वचनों को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। The Bible says, then they went out of Egypt and came to the land of Canaan to Jacob their father. मिस्र से चलकर वे कनान देश में अपने पिता याकूब के पास पहुंचे। Hallelujah. आमीन। Jacob's sons went to Egypt to buy the food, but now they got a wonderful news from Egypt and they are coming back to his father. याकूब के बेटे सचमुच मिस्र देश में गए और वहां से एक सुंदर संदेश लेके अपने पिता के पास आते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Jacob's sons, they saw that his brother is alive. यहाँ पर देखते हैं याकूब के सारे बेटे देखते हैं कि उसका भाई जीवित है। And he is alive.
सचमुच यूसुफ जीवित है and he is the ruler of the Egypt. और वो तो एक राजा बन चुका है मिस्र देश का। Hallelujah. हालेलुया। They saw all the dominions and powers which is there in the hands of his brothers. और वो देखते हैं सारे सामर्थ को, सारे उसके अधिकारों को कि उसके भाई के हाथ में है, वो मिस्र देश में अधिकारी है और राज्य करता है। And Joseph told his brothers, go and bring my father. और यहाँ पर यूसुफ अपने भाइयों के कहता है, जा मेरे पिता को तू लेकर आ And tell them how much power I am carrying in this land. और बता मेरे पिता को कि इस देश यानी मिस्र देश में मैं कितने अधिकार को अपने हाथ में रखता हूँ। And the Bible says, और बाइबल यूं कहती है, Joseph's brothers came back to his father. यूसुफ का भाई अपने पिता के पास आता है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Now verse 26. और 26 वचन में यूं लिखा है, And they told him saying, Joseph is alive. और उससे आके कहते हैं यूसुफ अब तक जीवित है। Hallelujah. हालेलुया। And indeed he is the ruler over all the land of Egypt. और वो सारे मिस्र देश पे प्रभुता करता है। Hallelujah. And the हालेलुया। Bible says, और बाइबल यूं कहती है, Jacob was stunned and his heart almost stopped beating because he did not believe them. और इन सारी बातों को सुनकर याकूब का हृदय जैसे सुन्न हो जाता है, स्तब्ध हो जाता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है। He was shocked by hearing that news. वो आश्चर्यचकित हो जाता है That his son is alive. जो उसको मालूम है कि उसका बेटा यूसुफ मर चुका है, और वो इस बात को सुनता है कि उसका बेटा जीवित है। Hallelujah. हालेलुया। Suddenly he got a news that his son is alive. अचानक से उसे ये समाचार मिलता है कि उसका बेटा जीवित है। Hallelujah. हालेलुया। And he is the ruler of the land Egypt. और वो मिस्र देश में राज्य करता है, उसकी प्रभुता है। Hallelujah. हालेलुया। I believe when he heard this news, मैं विश्वास करता हूँ कि जब यूसुफ ने इन समाचार को सुना, he might be saying in his heart, वो अपने हृदय में कह रहा होगा, what are you talking? ये क्या तुम लोग बोल रहे हो? He is dead. तुमने तो खुद कहा कि वो मर चुका है, But how come he is alive? पर वो अब जीवित कैसे है? How come he became the ruler of Egypt? वो एक प्रभुता करने वाला, राज करने वाला राजा मिस्र देश में कैसे बन गया? Hallelujah. Hallelujah. He says that you are now giving me some stories. अब मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम कोई कहानी बता रहे You हो। are playing game with me. लगता है तुम लोग मेरे साथ खिलवाड़ कर रहे हो। Hallelujah. Hallelujah. That's why he didn't believe it. इसी से इजराइल ने विश्वास नहीं किया, Jacob didn't believe it. याकूब ने विश्वास नहीं किया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. His हालेलुया। own son, own people are coming and giving him a good news. उसके अपने बेटे, उसकी अपनी संतान आके ये सुसमाचार दे रहे हैं, That his son is alive. उसका प्रिय बेटा यूसुफ जीवित है। Joseph is alive. सचमुच यूसुफ जीवित है। Praise the Lord. Hallelujah. And he is the ruler of all the lands of Egypt. अब तो वो प्रभुता करता है मिस्र देश में। Praise the Lord. हालेलुया। And he didn't believe that word. और सचमुच याकूब विश्वास नहीं करता। हालेलुया। Now verse 27 please. आइए 27 वचन की ओर चलते हैं। Sometime when you hear the word of God and you never believe it. कई बार ऐसा होता है आपके जीवन में, आप परमेश्वर के वचन को तो सुनते हैं परंतु विश्वास नहीं कर पाते, Because your mind operates. क्योंकि आपका मस्तिष्क, आपका दिमाग, आपका सोच कार्य करता है। Every time your worldly mind come against the word of God. कई बार हमेशा ऐसा होता है कि संसार की जो बातें हैं आपके परमेश्वर के वचन के खिलाफ कार्य करता है। You might be saying, it is impossible. How can आप वचन सुन के कह देते हैं असंभव है। Hey, impossible. आप कह देते हैं असंभव है। You heard the testimony. आपने तो गवाही सुनी अभी। After 12 years, their parents are calling her, please come, please come, please come. 12 वर्ष के बाद उनके माता पिता कहते हैं, आ जाओ मेरी बेटी, आ जा मेरे पास, मिल जा हमसे। Today also that sister has to come and testify, but his father says, no, you better come. आज उस बहन को रह के गवाही देनी थी, परंतु उसके पिता ने कहा, मेरे पास आ जा मेरी बेटी। Praise God. हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। He says, come, come. अब वो लोग कह रहे हैं, अब आ मेरे पास। In the same manner, उसी तरह से मेरे प्रियो, Jacob heard it, याकूब इस बात को सुनता है but he didn't believe that. लेकिन उसको विश्वास नहीं होता। Now listen what happened in verse 27. आइए 27 वचन में पढ़ते हैं कि क्या हुआ। But when they told him all the words which Joseph has sent to them, and when he saw wagons which Joseph had sent to carry him, the spirit of Jacob their father was revived.
तब उन्होंने अपने पिता याकूब से यूसुफ की सारी बातें जो उसने उससे कह दी। जब उसने उन गाड़ियों को देखा जो यूसुफ को लेने आने के लिए भेजी थी, तब उसका जो चित्त था, हृदय शांत हुआ, यानी उस बात पर उसमें विश्वास किया और उसकी आत्मा पुनर्जीवित हो उठी। Now listen. हालेलुया। When he heard the word, he didn't believe it. जब उसने वचन सुना तब तो उसने विश्वास नहीं किया, But when he saw the cart, Egyptian cart, then only he believed it. और उसको विश्वास तब हुआ कि जब उसने मिस्रियों की गाड़ी को देखा, तब उसे जाके विश्वास हुआ। It was not that Joseph has sent that cart, but Pharaoh has sent that cart. Hallelujah. आपको ये चीज और जानना होगा कि यूसुफ उसके बेटे ने उस गाड़ी को नहीं भेजा, वहां के राजा ने, फिरौन ने उस गाड़ी को भेजा। Hallelujah. Hallelujah. Without the knowledge of Pharaoh, no one can take out that Egyptian's cart because it's a royal cart, okay? फिरौन यानी राजा की आज्ञा के बगैर उस राजसी गाड़ी को कोई नहीं छू सकता, परंतु उसकी आज्ञा के तहत उस गाड़ी को उनके पिता के लिए लाने के लिए You भेजा will find गया। in Genesis chapter 45 and verse 19. और जो आप उत्पत्ति की पुस्तक उसके 45 अध्याय के 19 वचन में पाते Now see हैं। what the word of God 19 says. वचन में देखिए क्या लिखा है। Now Pharaoh is telling his brothers, यहाँ पर जो फिरौन राजा है उनके भाइयों को यूं कहता है, now you are commanded to do this. अब तुझे ये आज्ञा मिली है, इसे ऐसा कर। Hallelujah. हालेलुया। See, Joseph is not telling to his brothers. यहाँ पर यूसुफ अपने भाइयों को नहीं कह रहा, It is Pharaoh who is telling to his brothers. यहाँ पे जो फिरौन राजा है वो यूसुफ के भाइयों को कहता है। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. Your situation is changing. Amen. मेरे प्रियो, आपकी परिस्थितियां बदल रही हैं। Hallelujah. Hallelujah. The one who is all powerful in those lands is commanding you to take it. और उस पूरे क्षेत्र में जो सबसे ज्यादा सामर्थ्य है, वो कह रहा है कि तुम मेरे रथ को यानी मेरी गाड़ी को लेके जा। Pharaoh is telling to his brothers, take carts out of the land of Egypt for your little ones and for your wives and bring your father and come to me. तुम एक काम करो कि मिस्र देश में से अपने बाल बच्चों स्त्रियों के लिए गाड़ी ले जाओ और अपने पिता को भी ले आओ। Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, What a Jesus. supernatural favor. ये Hallelujah. तो देखते हैं कि परमेश्वर का कितना अद्भुत और दिव्य कृपा है यहाँ पे, Because God knew it. क्योंकि परमेश्वर को ये मालूम है। If I will not send this royal cart, he will not come. परमेश्वर को ये मालूम है कि यूसुफ के पिता यानी याकूब के लिए ये राजसी गाड़ी नहीं भेजा जाएगा तो ये व्यक्ति विश्वास नहीं करेगा। Hallelujah. Hallelujah. That's why he sent this royal इसी cart. से परमेश्वर ने यहाँ पे फिरौन को यानी राजा को इस्तेमाल किया कि इस राजसी गाड़ी को भेजो। Hallelujah. हालेलुया। That shows us that how much God loves Jacob. जिसका ये अर्थ है कि इस बात को परमेश्वर जताता है कि वो परमेश्वर याकूब से कितना प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। That shows that how much he loves Jacob. जो इस बात को दर्शाता है कि परमेश्वर स्वयं याकूब को कितना प्रेम करता है। He knew that if his own son will go and tell him the news, he will not believe it. उसे ये मालूम है परमेश्वर को, उसका स्वयं का पुत्र भी जाके याकूब को कहेगा तो याकूब विश्वास नहीं करेगा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. आमीन। Now if I will send the carts, और अगर मैं इस राजसी गाड़ी को भेज देता हूँ, amen. आमीन, If we will see that royal things, अगर वो राजसी चीजों को देखेगा, if we will see that royal Egyptian carts, अगर वो सचमुच मिस्र के उस राजसी चीजों को गाड़ी को देखेगा, then only he will believe that his son has become the ruler of Egypt. तभी वो विश्वास पर कर पाएगा कि उसका बेटा यूसुफ आज सचमुच एक राजा की तरह अधिकारी है, प्रभुता करता है मिस्र देश में। Hallelujah. Now listen. बड़े ध्यान से सुनिए मेरे God is प्रियो। faithful to his promise. याद रखिए परमेश्वर अपने वायदों के लिए बहुत ही विश्वास योग्य हैं। And God has given the dream in the chapter of 35 of Genesis. याद रखिए उत्पत्ति की पुस्तक उसके 35 अध्याय में परमेश्वर ने याकूब को ये स्वप्न दे दिया था। And he said that from your body kings will be born. उसने ये कह दिया था परमेश्वर ने कि याकूब तेरे शरीर से राजा का जन्म होगा। Hallelujah. Hallelujah. And God knows how to make those kings. और उसे मालूम है परमेश्वर को कि अपने वायदे को कैसे
पूर्ण करके उसे राजा But बनाए। after 10 chapters of Genesis, लेकिन उत्पत्ति के 10वें अध्याय के बाद hallelujah, हालेलुया, Joseph became the ruler of Egypt. और सचमुच यूसुफ बन जाता है मिस्र का अधिकारी, प्रभुता करने वाला, राज्य करने And वाला। he sends the royal carts to his family. और वो अपने परिवार के लिए सचमुच उस राजसी गाड़ी को भेज देता है। And the Bible says, और बाइबल यूं कहती when है, Jacob saw the carts, बाइबल ये कहती है कि जब यूसुफ ने उस गाड़ी को देखा, suddenly his spirit was revived. अपने आप उसकी आत्मा पुनर्जीवित हो गई। Hallelujah. हालेलुया, All his sorrows turned into joy. उसके सारे दुख आनंद में बदल गए। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Praise the Lord. Praise the Lord. Every sorrow which he was carrying for years and years have turned into joy. सदियों से उसके दिल में, हृदय में जो दर्द था वो आनंद में बदल गया। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमीन। Now listen very बड़े carefully. ध्यान से सुनिए मेरे प्रियो, From 35 chapter to 45 chapter, 35 अध्याय उत्पत्ति के से लेकर 45 अध्याय तक I never find out that the God was talking to Jacob. मैंने नहीं देखा इस बात को कि परमेश्वर ने यहाँ पर याकूब से बात किया। Amen. आमीन। Maybe so many times he might be saying, why my son is dead? हो सकता है कई बार याकूब अपने दुखित हृदय से परमेश्वर को कहता होगा, हे मेरे परमेश्वर, मेरा पुत्र क्यों मर गया? Why you have taken his life? क्यों आपने उसके जीवन को ले लिया? Why you have separated me? क्यों आपने मुझे अपने बेटे से अलग कर दिया? Hallelujah. हालेलुया। So many times he might be missing his son. हो सकता है वो कई बार अपने बेटे को, सचमुच उसकी उपस्थिति को, अपने जीवन में कमी महसूस करता Because the होता, Bible says क्योंकि बाइबल कहती he है, used to keep his son close to his heart. बाइबल यूं कहती है कि याकूब हमेशा अपने बेटे यूसुफ को अपने हृदय के पास लगा के रखता था, And always he used to give him good dresses. और वो अपने हाथ से उसके लिए सुंदर कपड़ों को बना के देता था, Because he was the only son from her loving wife. क्योंकि सचमुच ये वही बेटा था उसकी पत्नी के द्वारा जिससे वो बहुत प्रेम करता था। Hallelujah. हालेलुया, Praise the Lord. हालेलुया, Praise the Lord. हालेलुया। For years and years he was praying. सदियों तक, सालों तक वो प्रार्थना करता रहा। Hallelujah. हालेलुया, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। But what God is doing? लेकिन परमेश्वर क्या कर रहे हैं? Did he answer for those 10 years or 15 years? क्या सचमुच उन्होंने कुछ किया इस 10-15 सालों में? Did he told Jacob, no, your son is going there or your son is becoming the ruler? Don't worry about your son. क्या No. परमेश्वर ने ऐसा किया याकूब के साथ कि अरे याकूब तू चिंता मत कर, मैं तो कार्य कर रहा हूँ तेरे बेटे के जीवन में? God is silent. सचमुच परमेश्वर चुपचाप था, God is silent. वो सचमुच शांत बैठा था। Sometimes when we cry out to God, कई बार हम अपनी परिस्थितियों की वजह से परमेश्वर के सामने रोते हैं, but God is silent. लेकिन परमेश्वर चुपचाप रहते हैं। When he is silent, याद रखिए मेरे प्रियो, जब वो शांत होते हैं, he is doing miracles for लेकिन us. वो आपके लिए चमत्कारों के लिए कार्य कर रहे When होते he is हैं। silent, जब वो चुप होते हैं, hallelujah, Hallelujah. something great things are happening. कुछ सामर्थ्य चीज तो आपके जीवन में होने जा रहा Sometimes when we are है। not receiving any answers, he is silent. कई बार जब हम अपने प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं पाते हैं तो वो शांत होकर चुपचाप कर रहे But होते he is हैं, doing a big thing. लेकिन वो Hallelujah. बड़े कार्यों को कर रहे He होते is doing हैं, a big miracle. वो बड़े चमत्कारों को कर रहे होते Whenever हैं। he is crying and praying to God, वो जब भी रोता होगा, प्रार्थना करता होगा। that's why the Bible says इसी से बाइबल यूं कहती the है, Lord was with Joseph. सचमुच यहोवा परमेश्वर यूसुफ के साथ था। Hallelujah. Yes. Whenever you read this word, जब भी आप इन वचनों को पढ़ते हैं, when his son is walking towards the land of Egypt, जब उसका बेटा उस मिस्र देश की ओर बढ़ रहा था, the Bible says the Lord was with Joseph. बाइबल यूं कहती है कि परमेश्वर यूसुफ के साथ था। How come the Lord was with Joseph? यहाँ पर परमेश्वर यूसुफ के साथ कैसे था? Amen. Amen. Because there is someone who is praying. क्योंकि कोई उसके जीवन में निरंतर प्रार्थना कर रहा His है। own father is interceding. उसका स्वयं का पिता उसके लिए मध्यस्थी का प्रार्थना कर His रहा own है। father is grieving. उसका स्वयं का पिता उसके लिए आंसू बहा रहा है। His own father is praying and continuing
continuously asking God for help. उसका स्वयं का पिता निरंतर परमेश्वर से प्रार्थना करके उसकी मदद को मांगता है। In the same manner, उसी तरह से मेरे प्रियो, my Lord Jesus, मेरा प्रभु यीशु, your Lord Jesus, आपका प्रभु यीशु continuously pleading before the throne of वो God. निरंतर परमेश्वर के सिंहासन के सामने आपके लिए मध्यस्थी की प्रार्थना करते हैं। He take all our request and is pleading before the throne वो of God. आपके सारे प्रार्थना निवेदन को लेकर जाके परमेश्वर के सिंहासन के पास जाके गुहार करते हैं, So that one day you will see the grace of God is coming upon your life. ताकि एक दिन आप देखने पाए कि परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में आ जाए। Hallelujah. आमीन। If today God is with me, अगर आज परमेश्वर मेरे संग है, if God is with you, अगर परमेश्वर आपके संग है, praise the Lord. Praise the Lord. That means Christ is praying for us. याद रखिए जो मसीहा है वो स्वयं आपके लिए प्रार्थना करता His है। blood is pleading for us. उनका लहू आपके लिए गुहार करता है। My Jesus is pleading for us. मेरा यीशु सचमुच हमारे लिए गुहार करता है। He is going to the throne and is pleading for us. वो परमेश्वर के सिंहासन के पास जाके हमारे लिए गुहार करता है। That's why he went into the cross. इसी से तो वो हमारे लिए क्रूस पर चला गया। That's why he went into the वो cross. सचमुच क्रूस पर चला गया। Hallelujah. Hallelujah. While going into the cross itself shows that he is pleading for us. सचमुच क्रूस पे जाने का अर्थ ही होता है कि वो हमारे लिए सचमुच गुहार लगाता है, मध्यस्थी करता है। Praise the Lord. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। It was so painful for him. ये बहुत दर्द की बातें थी उसके लिए। Amen. आमीन। I knew that Jacob was going through a very painful life for those years. मुझे मालूम है याकूब उन सारे वर्षों में बहुत दुखों से गुजरा। In the same manner, उसी तरह से मेरे प्रियो, for our life to be blessed. ताकि हमारा जीवन आशीषित हो जाए। Amen. The आमीन। Lord Jesus went to the cross. यीशु मसीह सचमुच क्रूस पर चले गए। Amen. आमीन। His hands were a blessing hands. क्योंकि उनका हाथ आशीषित हाथ था। Whenever he saw the people, he used to lay his hands to bless them. जब भी वो लोगों को दुखों में तकलीफों में देखते थे अपने हाथ को बढ़ाकर उनको आशीष देते Whenever थे। he used to see children, he used to lay the hands and he says, "For them is the kingdom of God." और जब वो Kingdom छोटे of heaven. बच्चों को देखते थे तो उनके ऊपर सर पे हाथ रख के कहते थे कि तेरे ही समान स्वर्ग का राज्य होगा। Hallelujah. हालेलुया। But one day, लेकिन एक दिन मेरे प्रियो, he put his hands on that cross. उसी हाथ को उसने क्रूस पर दे दिया। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। And when they nailed him, और जब उन लोगों ने उसे उसके हाथ को छेद दिया when they put the nails on the hand, और उस कील को उनके हाथ में छेद दिया and then when they hit from the hammer, और जब उसे हथौड़े से मारने लगे, oh, blood started coming out of his उनके hand. हाथों से वो लहू बहने लगा। It was so terrible pain. बहुत ज्यादा दर्द था मेरे प्रभु के हाथों में। It was so terrible pain. वो बहुत ज्यादा दर्द था। It was so terrible pain. वो बहुत ज्यादा दर्द था। It was so terrible वो pain. बहुत ज्यादा दर्द था। Why he took that pain? क्यों उसने वो दर्द लिया? So that you will be blessed. ताकि इसी हाथ से वो आपको आशीष दे, So that you will be blessed. ताकि आप आशीषित हो जाए, So that you will be blessed. ताकि आप आशीषित हो जाए, So that whenever the hand of God will come upon your life, you will be blessed. ताकि जब भी परमेश्वर का वो हाथ आपके ऊपर आ जाए आप आशीषित हो जाए। For every miracle there is a payment. Hallelujah. याद रखिए हर एक चमत्कार के लिए कोई दाम चुकाता He है। paid the price on the cross of उसने Calvary. दाम चुकाया है आपके लिए उस कलवरी क्रूस पर। Hallelujah. Hallelujah. These miracles are not done by some supernatural prayers, okay? ऐसा मत सोचिए मेरे प्रियो, ये चमत्कार किसी सामर्थी या दैविक प्रार्थनाओं के द्वारा हुआ है, नहीं। These miracles are happened because somebody paid the price. ये चमत्कार इसलिए हुए हैं क्योंकि किसी ने तो दाम चुकाया है। Hallelujah. Hallelujah. In the same manner, उसी तरह से मेरे प्रियो, Joseph became the ruler of Egypt. सचमुच यूसुफ एक प्रभुता करने वाला, राज्य करने वाला मिस्र देश का राजा बन गया। But there is someone who is paying the price. लेकिन कोई उसके पीछे दाम को चुका रहा होता Praise the है। Lord. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Jacob was paying the price. और याकूब जो उसका पिता है वो दाम चुकाता है। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. Praise the In the Lord. same manner, उसी तरह से मेरे our प्रियो, Lord Jesus हमारा प्रभु यीशु also paid the price. उसने दाम चुका दिया। Hallelujah. Hallelujah. Maybe you are going through sickness and हो disease. सकता है आप बीमारियों से, परेशानियों से गुजर रहे हो। Hallelujah. हालेलुया। Now there is a good news for you, my brother, आपके लिए एक सुसमाचार है मेरे प्रियो, that Jesus was wounded for your sickness. यीशु मसीह आपके बीमारियों के कारण घायल किए When गए। he was whipped,
वो सचमुच जब कोड़ों के मार खाए, when he was whipped, वो उन्होंने जब कोड़ों के मार को खाया, his hands were tightened and they were whipping his back. और उसके हाथ बंधे थे और उनके पीठ पे वो कोड़ों से मार रहे थे, And every hit, और हर एक चोट, hallelujah, Hallelujah. there was a pain, वहाँ दर्द था, there was a blood, वहाँ पे लहू था, there was flesh coming out of his उनके back. शरीर से मांस निकला जा रहा था। Why he was giving that price? वो क्यों दाम चुका रहे थे इस तरह का? So that God will release the healing anointing upon those people who are going through sickness and disease. ताकि परमेश्वर चंगाई का अभिषेक उन व्यक्तियों के ऊपर भेज दे जो बीमारी से ग्रस्त है, जो बीमार हैं। That's why Bible says by his wounds we all are healed. इसी से बाइबल इस बात की घोषणा करती है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। Amen. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Your miracle is on the way. मेरे प्रियो, आपका चमत्कार आपके मार्ग में है। When you believe the Lord Jesus, जब आप प्रभु यीशु पे विश्वास करते when you हैं, believe the blood of Jesus, जब आप उनके लहू पे विश्वास करते when हैं, your sins are forgiven, जब आपके पाप क्षमा किए जाते हैं, praise the Lord, प्रेज द then लॉर्ड, only you will see a powerful transformation. तभी तो आप अपने जीवन में उस सामर्थ्य बदलाव को देखेंगे। Praise God. प्रेज द Or लॉर्ड। when he saw the royal cart, और जब याकूब ने उस राजसी गाड़ी को देखा, amen, आमीन, and all the royal treatment, और सारे राजसी वैभव को देखा, amen, आमीन, and all those blessings which are there at his door, और सारी आशीषों को अपने दरवाजे पे देखा, he believed that years back God gave him a dream that a king will come out of his body. तब उसने विश्वास किया उस स्वप्न के बारे में जो उसे मिला था कि उसके शरीर से राजा पैदा लेगा। Hallelujah. Hallelujah. Now his spirit has revived. अब उसकी आत्मा पुनर्जीवित हो गई। Hallelujah. आमीन। So much of joy in his face. अब तो उसके जीवन और चेहरे पे इतना ज्यादा आनंद भर गया। And now let me read verse 28. आइए मुझे 28 वचन भी आपके लिए पढ़ना है। Praise the Lord. आमीन। Hallelujah. आमीन। Now the Bible says, बाइबल यूं कहती है, Israel said, इज़राइल ने कहा, it is enough. बस इतना ही काफी है। Hallelujah. हालेलुया। It is enough. बस इतना ही काफी है। I have suffered so much. मैंने बहुत दुख उठा लिया, But now my joy is coming. अब तो मेरा आनंद आ रहा है, My spirit is revived. क्योंकि मेरा आत्मा पुनर्जीवित हो गया। And my son Joseph is alive. अब तो मेरा बेटा यूसुफ जीवित है। And I will go with him. अब तो मैं उसके साथ जाऊंगा। And I want to see him. मुझे उसे देखना है। I will go and see him before I die. अब तो मैं जाऊंगा, उसे देखूंगा अपने मरने से पहले। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to Praise the Lord. Jesus. Before you die in this world, you are going to see your miracle. हालेलुया। मेरे प्रियो, अपने हृदय को मजबूत कर लीजिए। इस पृथ्वी में मृत्यु आने से पहले आप निश्चय अपने चमत्कार को देख के रहेंगे। You will see all your dreams will be fulfilled. आपके जितने स्वप्न हैं जीवन के, वो पूर्ण होके रहेंगे। Amen. आमीन, Praise God. आमीन, Hallelujah. आमीन, Amen. आमीन। If God has given you a dream, अगर परमेश्वर ने आपको स्वप्न दिया it है, might be a big dream. हो सकता है वो बड़ा स्वप्न हो। Don't think that it will be for a generation. आप ऐसा मत सोचिए कि आने वाली पीढ़ियों के लिए है। God will give the dream to a person who is already in this earth, and before his death, those dreams are going to be fulfilled in their life. परमेश्वर उन्हीं को वो स्वप्न देंगे जो इस पृथ्वी में मौजूद है, और उनके जीवन में ये स्वप्न पूर्ण होके रहेगा उनके मृत्यु से पहले। That's why the Lord told me, इसी से तो प्रभु ने मुझसे कहा, according to this word, इन वचनों के द्वारा fulfillment of dreams are coming into your life. जितने भी स्वप्न आपके जीवन में है वो पूर्ण होके रहेगा। Praise the Lord. Praise the Hallelujah. Lord. Hallelujah. 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 You are going to see your dreams are going to be fulfilled. आप अपने स्वप्न को अपने जीवन में पूर्ण होते हुए देखेंगे। Jacob saw the dream and it was fulfilled in his life when he saw the royal carts, Egyptian carts before his eyes. याकूब ने स्वप्न देखा और वो स्वप्न उसके जीवन में पूर्ण हो गया जब राजसी गाड़ी उसकी आंखों के सामने आके रुक Praise the Lord. हालेलुया। That means you are going to have some royal treatment. याद रखिए मेरे प्रियो, अब वो समय आ चुका है, आप अपने जीवन में राजसी वैभव को अनुभव करेंगे। The royal cart is coming at your door. हालेलुया। आपके घर के सामने सचमुच वो राजसी गाड़ी आके खड़ी हो जाएगी। Amen. आमीन, Amen. आमीन। Royal cart is coming at your house. आप
आपके घर के सामने सचमुच वो राजसी गाड़ी आके खड़ी हो जाएगी। Praise the Lord. आमीन। Sometimes people believe when they see something, okay? कई बार लोग तब विश्वास करते हैं जब वो अपनी आंखों से देखते हैं। Hallelujah. हालेलुया। When they see some good correction, then only they believe. जब वो अच्छी चीजों को देखते हैं तभी वो विश्वास कर पाते When हैं। they see some good people or some high profile people you are meeting, then only they believe. Oh, लोग तब विश्वास करते जब आप बड़े बड़े लोगों से मिलते तब उन्हें विश्वास होता है। hallelujah. हालेलुया। When they hear some good news, then only they believe. जब वो अच्छे समाचारों को सुनते तब उन्हें विश्वास होता है। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. हालेलुया। Church, कलीसिया, you must believe the word of God. अब आपको परमेश्वर के वचनों पे विश्वास करना है। Praise the Lord. Praise the Lord। In his life, God's dreams were fulfilled. और सबसे बड़ी बात कि याकूब के जीवन में परमेश्वर का स्वप्न पूर्ण हो गया। Hallelujah. आमीन। Royal treatment for Jacob. अब तो राजसी सचमुच वहां पे चीजें होने लगी और सचमुच याकूब तो अब एक राजा का पिता बन गया। Amen. Now listen. बड़े ध्यान से सुनिए। Royal treatment will be given to those people who go through pain, who go through suffering. Amen. हालेलुया। Gladly receive it, okay? मेरे प्रियो, जितने लोग दुखों से गुजरते हैं, तकलीफों से गुजरते हैं, उन्हीं को वो राजसी वैभव मिलेगा। It doesn't mean that you, for years and years, that dukh and pain will be there, okay? ऐसा ना सोचें कि वर्षों तक वो दर्द आपके जीवन में बना रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। Amen. आमीन। आमीन। Hallelujah. आमीन। You have to move in faith अब also. आपको तो विश्वास में आगे बढ़ना है। Now he had that royal treatment. अब तो उसे वो सचमुच राजसी वैभव मिला And that royal treatment was for their wives and their children. और यहाँ तक कि वो सारा चीज उनके पूरे परिवार के लिए यानी पत्नी, बच्चों, सब के लिए। It is not only for Jacob. सिर्फ याकूब के लिए ही नहीं, Hallelujah. समस्त परिवार जनों के लिए। Praise the Lord. Amen. Now according to the old covenant, और पुरानी वाचा के अनुसार, amen, आमीन, that royal cart became the ark of covenant. हालेलुया, ये जो राजसी गाड़ी था वो बाद में सचमुच वाचा का संदूक बन गया। Hallelujah. आमीन। In that royal cart, that whole family was there. और उस राजसी गाड़ी में सारे परिवार आ गए। Hallelujah. आमीन। Do you know how many members of the family are there? आपको मालूम उनके परिवार के जन कितने हैं, कितने लोग हैं? There were total 66 people were there. इतना बड़ा परिवार, 66 परिवार के जन, बाप रे। Amen. हालेलुया। God is showing us Oh, glory to Jesus। प्रभु हमें दिखा रहे हैं। 66 books of the word of God Hallelujah. are going in that carriage. समझ जाइए मेरे प्रियो कि परमेश्वर का जो जीवित कलाम है सचमुच 67 वो सचमुच उस राजसी गाड़ी में जा रहा है। Hallelujah. हालेलुया। 66 books of the word of God from Old Testament and New Testament is Hallelujah. going in that Hallelujah. royal cart to Egypt. हालेलुया। जितने याकूब के परिवार के जन थे वो सारे 67 पूरे परमेश्वर के वचन के अनुसार पुराने नियम और नए नियम को ले ले तो वो सारे सवार होके उस राजसी गाड़ी में बढ़ते चले जा रहे थे। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Amen. हालेलुया। Praise What God. a beautiful thing. Hallelujah. Thank you. Amen. Thank you, That is the Jesus. beginning. यही तो शुरुआत है। Hallelujah. हालेलुया। Your promise will go with you with that beautiful presence. याद रखिए आपके वायदे परमेश्वर की उस सुंदर उपस्थिति के साथ जाएगी। Amen. आमीन। Hallelujah. Hallelujah. Do you believe that promise? क्या आप विश्वास करते हैं इन वायदों पे? Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। हालेलुया। Amen. आमीन। I'm not saying that Ark of Covenant will go with you, but the Ark of Covenant that Lord Jesus is with you. जिसका Amen. ये अर्थ है मेरे प्रियो कि अगर मैं इस वाच्य के संदूक के विषय में कहता हूँ तो वाच्य का संदूक का अर्थ ही होता है स्वयं प्रभु यीशु संपूर्ण रीति से। His power is there in your life. उनका सामर्थ आपके जीवन में। Wherever the Ark of Covenant will be there will be the hand of God. याद रखिए जहाँ पे परमेश्वर का वो वाचा ये संदूक है यानी उनका वचन है परमेश्वर का हाथ वहाँ पे मौजूद होता है। If you have that word of God in your life completely, and when you believe the promises of God, when you believe the word of the Lord,
God's presence will come into your life. अगर आपके जीवन में परमेश्वर का वचन संपूर्ण रीति से मौजूद है और परमेश्वर के वाचा और उनके वचनों पे आप विश्वास करते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ है। Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। He got that royal treatment. सचमुच अब तो याकूब को एक राजसी देखभाल और राजसी सब कुछ मिल गया। Praise Lord. किंग आल्सो। Hallelujah. Now listen, his second journey has begun. हालेलुया। यहाँ पर आप देखते हैं कि एक दूसरी यात्रा याकूब के जीवन की शुरू होती है। From famine to abundance. अब हम देखते हैं कि सचमुच उस सूखे से, उस कमी घटी से बहुतायत की ओर वो बढ़ गया। Hallelujah. आमीन। Church, कलीसिया, from famine to abundance, the journey has begun. अब आपके जीवन में जो कुछ भी सूखा या मर चुका है उससे आप बहुतायत की ओर बढ़ रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। Now Jacob is moving from Canaan to Goshen. और यहाँ पर हम देखते हैं कि याकूब कनान से गोशेन की ओर रवाना हो जाता है। So your journey has also began from famine to abundance. अब आपकी यात्रा भी शुरू हो गई है उस सूखे जमीन से बहुतायत की ओर। Hallelujah. आमीन। You will be going to have very good fruits, good fat of the land of Egypt. Hallelujah. अब आपके जीवन में अच्छे फल लगेंगे और वहाँ उस बहुतायत के आशीष के हर एक फल को अपने जीवन में फलवंत होते देखेंगे। Abundance is coming into your life. याद रखिए मेरी प्रियो, बहुतायत का जो ये शब्द है आपके जीवन में आ रहा है। Hallelujah. आमीन। When this abundance will come, complete transformation will come into your whole family in जब Jesus' ये name. बहुतायत आएगा तो संपूर्ण रीति से बदलाव यीशु के नाम से आपके जीवन में आएगा। You will rise up. आप ऊपर की ओर बढ़ेंगे। You will rise up. आप बढ़ोतरी करेंगे। You will rise up. आप बढ़ते जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। God has not called you for a small thing. God has called you for bigger things. याद रखिए मेरे प्रियो, प्रभु ने आपको किसी छोटी चीज के लिए नहीं वरन बड़े चीजों के लिए बुलाया है। Praise the Lord. आमीन। Hallelujah. आमीन। Do you believe that Jesus is going to do some great things in your family? क्या आप विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु आपके जीवन में बड़े कार्यों को करेंगे? Hallelujah. आमीन। He told me उन्होंने मुझसे कहा supernatural restoration. सचमुच एक दैविक पुनर्स्थापित होगा। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। To receive that supernatural restoration, we have to pay the price. याद रखिए उस दैविक पुनर्स्थापित के लिए एक दाम चुकाना पड़ता है। And our Lord Jesus has paid the price. और दाम किसी और ने नहीं, स्वयं प्रभु यीशु ने चुकाया है। And I believe it और मैं विश्वास करता हूँ in my heart. मेरे हृदय में, Yes, Lord, you paid the price. हाँ मेरे प्रभु, तूने ही दाम चुकाया है। You went for me to the cross. तू मेरे लिए उस क्रूस पर गया। You were wounded for my तू sickness. मेरे लिए घायल किया गया, मेरे बीमारियों के लिए। To prosper me in every area, you were nailed. मुझे तरक्की मिले, उन्नति मिले, तूने अपने हाथ को छिदवा लिए। You took all my curses upon your head. और तूने सारे मेरे श्रापों को अपने सिर के ऊपर ले लिया। When you are crowned with the thorns, जब तू उस कांटों का ताज तेरे ऊपर डाला गया you are preparing a crown of glory for my life. और तू प्रभु हमारे लिए महिमा के उस ताज को तैयार कर रहा था। You are preparing a royal thing for us, तू हमारे लिए राजसी चीजों को बना रहा था so that we all will be blessed in this earth. ताकि हम सब इस पृथ्वी पे आशीषित हो जाएं। Thank you, Lord. धन्यवाद मेरे प्रभु। Thank you, Lord. धन्यवाद मेरे प्रभु। Hallelujah. हालेलुया। Praise Him. Hallelujah. ओ तेरे धन्यवाद Come on, lift करते up your हैं, hands ओ and just तेरी praise to महिमा God. करते हैं, I तेरी want to pray प्रशंसा for you. करते Hallelujah. हैं। मुझे आपके लिए प्रार्थना I want करनी to है। pray for you. मुझे Hallelujah. आपके लिए प्रार्थना करनी है। God is going to do great things in your life. सचमुच प्रभु आपके जीवन में एक सामर्थी महान कार्यों को करेंगे। Amen. आमीन। Just now the Holy Spirit is telling me, अभी इसी वक्त पवित्र आत्मा मुझसे कह रहे हैं, He was whispering in my ears from the beginning when the word of God I was और वो started. मेरे कानों में इस बात को कह रहे हैं जब से ये वचन शुरू हुआ है। Hallelujah. हालेलुया। This Friday इस शुक्रवार को we'll be going to have
a service, special service. एक खास सभा हम फिर मिलेंगे, एक खास सभा होगा। This Friday we are going to pray for everything. इस शुक्रवार को हम हर एक चीजों के लिए प्रार्थना करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। And this Friday we'll be having a special anointing upon your life. और इस शुक्रवार को आपके जीवन में एक खास अभिषेक उंडेला जाएगा। And God is going to release a supernatural power also. सचमुच परमेश्वर अपने सामर्थ को जो दैविक है वो आपके जीवन में भेजेंगे। At around 7 o'clock in the evening the service will begin in और Zoom. शाम के 7 बजे शुक्रवार को हम लोग एक बार फिर से एकत्रित होंगे और सभा शुरू होगी। See, always, any time, whenever the Lord tells me, then only I put the meetings. Okay? मैं कभी भी सभा के विषय में तभी जानकारी या घोषणा करता हूँ जब मुझे स्वयं प्रभु कहते हैं। Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। क्या आप तैयार हैं शुक्रवार के लिए? So, are you ready for it? हालेलुया। क्या आप तैयार हैं शुक्रवार को शाम के 7 listen, बजे? we are going to believe these two powerful words, okay? मेरे प्रियो, इन 2 सामर्थी वचनों पे हम विश्वास करने जा रहे हैं। Number 1, supernatural restoration. सबसे पहली बात दैविक पुनर्स्थापित, And number 2, supernatural transformation. और दूसरा दैविक बदलाव। Hallelujah. हालेलुया। And we are going to believe it and we are going to pray for this. और हम विश्वास करके इस पे प्रार्थना करेंगे। Hallelujah. Hallelujah. We are going to cry before God और हम रोएंगे परमेश्वर के सामने, so that our family are going to be restored in Jesus' ताकि name. हमारा परिवार हमारे साथ जुड़ जाए, Our jobs are going to be restored in हमारी Jesus' name. नौकरियां हमारे साथ जुड़ जाए। Our families who are suffering from disease and sickness, they will be become healed in Jesus' mighty name. हमारे परिवार के जन जो बीमारियों से ग्रसित है, दुखों में है, वो सचमुच चंगाइयों को पाने पाए। Court cases will be restored in Jesus' name. जितने भी कोर्ट के केसेस है वो खत्म होने पाए। Business will be restored in Jesus' name. जितने भी व्यवसाय है यीशु के नाम से पुनर्स्थापित किए जाएं। Father and son relationship will restored in Jesus' पिता name. और पुत्र का रिश्ता पुनर्स्थापित किया जाए। Mother and son relationship will be restored in Jesus' name. माता और बेटे का रिश्ता पुनर्स्थापित किया जाए। Father and daughter relationship will be restored in Jesus' पिता name. और पुत्री का रिश्ता सचमुच पुनर्स्थापित किया जाए। Oh, mother and daughter relationship will be restored in माँ Jesus' और बेटी का रिश्ता फिर से पुनर्स्थापित किया जाए। name. Oh, hallelujah. Husband and wife relationship will be restored in Jesus' पति name. पत्नी का रिश्ता फिर से पुनर्स्थापित किया Husband जाए। and wife relationship will be restored in Jesus' सचमुच पति पत्नी का रिश्ता पुनर्स्थापित किया जाए। Praise the Lord. हालेलुया, Praise the Lord. हालेलुया। Because your word says powerful restoration, क्योंकि supernatural प्रभु तेरा वचन restoration. कहता है सामर्थी दैविक पुनर्स्थापित। Oh, Riva Shandana Mara. ओ लामा शांदा Oh, रिया Riva Shandana काचा रामा Mara. शुंदरी खिंचे When you are going to bring a change, complete deliverance over my finances in Jesus' name. सचमुच प्रभु जब ये अपने बदलावों को देखे तो एक संपूर्ण रीति से आर्थिक आशीष को अपने जीवन में Let पाए। new opportunities will come in उनके Jesus' name. जीवन में नए अवसर आने पाए। New opportunities will come. उनके जीवन में नए अवसर आने New पाए। dreams will come. नए स्वप्न आने पाए। Boldness will come. उनके जीवन में वो सचमुच Let your सामर्थ आने glory will पाए। fall upon each and every house. तेरी महिमा हर एक परिवारों के घर के ऊपर उतर आए। Let your power will fall upon the earth. तेरा सामर्थ इस पृथ्वी पे उतर आए। Let your word will pierce their hearts. सचमुच तेरा वचन लोगों के हृदय को भेद दे। Oh, supernatural transformation in Jesus' name. सचमुच सामर्थी बदलाव जीवन में यीशु के नाम से उनके आ Lift up your जाए। hands and receive the anointing. अपने Hallelujah. हाथों को उठा के उस अभिषेक को ले ले। Receive the word of the Lord. परमेश्वर के वचन को ले ले। Receive the word of the और Lord. परमेश्वर के वचन को ले ले। Right now the word of God says complete restoration in your life. Receive the anointing. अभी इसी वक्त परमेश्वर का वचन यूं कहता है संपूर्ण रीति से पुनर्स्थापित उसे आप ले लीजिए। Come on, receive it. ले लीजिए। Come on, receive ले it. लीजिए। That word is piercing in your heart. ताकि वो वचन आपके हृदय को छेद दे। So that you will never forget this word. ताकि आप इन वचनों को कभी ना So that भूलें। this word will bring miracles into your ताकि family. यही वचन आपके जीवन में चमत्कार को लेके This आए। word will dwell in the house. ये वचन पर आपके घरों में स्थिर हो जाए। This word will dwell in your body. वो आपके शरीर में ये वचन ठहर जाए। Oh, this word will dwell in your spirit. ये वचन आपकी आत्मा में ठहर So जाए। that the word will be so powerful that your mind will be silent in Jesus' name. ताकि ये वचन और सामर्थी हो जाए और आपकी सोच जो दिमाग चलती है वो शांत हो जाए। Your carnal nature will become silent before the word of God. आपका शारीरिक स्वभाव वो संपूर्ण रीति से शांत हो जाए। Your will becomes silent before. आपकी इच्छाएं परमेश्वर के सामने शांत हो So जाए। that you will
will walk in the Holy Ghost of power. ताकि पवित्र आत्मा की सामर्थ में आप चलने पाए। Thus, right now the Holy Spirit is telling me that His power is coming upon everybody. इसी वक्त पवित्र आत्मा मुझे कह रहे हैं कि उनका सामर्थ सभी के ऊपर उतर रहा I'm है। going to pray for you right now. मैं इसी वक्त आपके लिए प्रार्थना Manda करूंगा। raba shikha raba risha raba. Riba shanda raba raba. Those who are watching me in Facebook, hallelujah, and YouTube channel, just receive the power of the Holy Ghost in your life. जो भी मुझे इसी वक्त देख रहा है फेसबुक और यूट्यूब चैनल के द्वारा, वो आप इसे ग्रहण कीजिए। Power of the Holy Ghost is coming upon your life. पवित्र आत्मा का सामर्थ आपके जीवन में उतर रहा Lift your है। hands and receive the power of the अपने Holy हाथों Ghost. को उठा के ले लीजिए। Receive the word of the Lord. परमेश्वर के वचन को ले लीजिए। Complete transformation is coming into your life. पूरा बदलाव आपके जीवन में आ रहा है। Oh, supernatural restoration is coming upon your life. सचमुच सामर्थ्य पुनर्स्थापित आपके जीवन में आ रहा है। Come on, receive it. ले लीजिए। Receive it. ले लीजिए। Receive ले it. लीजिए। Receive the power of the Holy Ghost. पवित्र आत्मा के सामर्थ को ले Receive the लीजिए। word of the Lord. परमेश्वर के वचन को ले Receive the voice लीजिए। of God. परमेश्वर की आवाज को ले लीजिए। Oh, hallelujah. हालेलुया। It is coming upon your head. Hallelujah. आपके सर के ऊपर उतर आया है। Oh, shikha bara bara bara. The Holy Spirit is coming upon your life right now in Jesus' mighty पवित्र name. आत्मा आपके जीवन में इसी वक्त उतर आया है। Hallelujah. हालेलुया। The royal cart is coming on your house. सचमुच राजसी गाड़ी आपके घर के दरवाजे के पास आ रहा The है, word has so much of power. क्योंकि इस वचन में इतना सामर्थ है। The word has so much of power. इस वचन में इतना सामर्थ है। The promises of God has so much of power. परमेश्वर के वायदों में इतना सामर्थ है। It is a royal. वो राजसी है, It's come from the heaven. वो स्वर्ग से आता है। Hallelujah. हालेलुया। Whoever believes the word of God जो कोई परमेश्वर के वचनों पे विश्वास करता है, and those who believe in the word of Jesus, और जो कोई प्रभु यीशु के वचनों पे विश्वास करता है, those who believe what Jesus has done for your life, और जो लोग विश्वास करता है कि यीशु ने क्या उनके जीवन में किया है, you are saved. आप तो बचाए गए हैं। And right now, receive the Holy Spirit. इसी वक्त पवित्र आत्मा को ग्रहण कर For लीजिए। the first time, if you are watching me and you are hearing about Lord Jesus Christ, अगर आप पहली बार मुझे देख रहे हैं और प्रभु यीशु के विषय में भी सुन रहे हैं, Jesus loves you. यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं। Come to me, all who are heavy laden, burden, and I will give you rest. प्रभु यीशु कहते हैं, जो लोग बोझ से दबे और थके हैं, मेरे पास आ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। He is hearing your prayers. वो आपकी प्रार्थनाओं को निश्चय ही सुन रहे He heard हैं। your cries. आपके आंसुओं को उसने देखा है। थैंक यू जीसस। He heard the cries and the agonies of Jacob. जिस तरह से परमेश्वर ने याकूब के दर्दों और आंसुओं को सुना और देखा, And God was with Joseph. और उस तरह से परमेश्वर सचमुच यूसुफ के साथ था, And he made him the ruler of Egypt. और एक दिन उसे सचमुच वो अधिकारी मिस्र देश का बना दिया। And from there, और वहीं से God sent all the blessings to Canaan. और परमेश्वर ने सारे आशीष को कनान देश में भेज दिया, And he said, come to Egypt. और कह दिया, अब मिस्र आ जा, I will give you a land called Goshen. और मैं तुझे वो जमीन दे दूंगा जहाँ पे बहुतायत का आशीष है, जिसका नाम गोशेन है। And you will live near to the abundance. और तू सचमुच बहुतायत के नजदीक ही रहेगा, And you will eat the fat of that land. और उस स्थान का जितना बहुतायत का आशीष जो है वो तू सब खाने पाएगा। You will eat the royal food. तू राजसी भोजन को खाने पाएगा, Now you will live like a royal और one. तू अब एक राजा के समान रहेगा, Because you had a wonderful journey in your life. ताकि तेरे जीवन की जो यात्रा है वो बहुत अद्भुत रही है। अभी तक तूने बहुत अद्भुत रीति से यात्रा किया है। हालेलुया। अब मैं तुझे लेके जा रहा हूँ विश्राम की जगह, हालेलुया। जहाँ तू आराम से सब चीज हालेलुया, देखेगा। हालेलुया, Oh, हालेलुया। wonderful. That's why he sent that cart. इसी से सचमुच इसी से वो राजसी गाड़ी को भेजा गया। No threats. कोई भी धमकी वाली बातें नहीं, No threats. कोई डराने वाली बातें नहीं, No threats. कोई भी डर की बातें नहीं। Receive the mercies. सचमुच अपने परमेश्वर की दया को आप ले लीजिए। Forgive them. प्रभु उन्हें क्षमा कर दे। For they do not know what they are doing. प्रभु वो सचमुच नहीं जानते कि वो क्या करते Your हैं। sorrow will turn into joy. सचमुच प्रभु उनका दुख आनंद में बदल जाए। Thank you, Heavenly Father. धन्यवाद मेरे स्वर्गीय पिता। Thank you, Heavenly Father. धन्यवाद मेरे स्वर्गीय पिता। I pray for everyone. मैं हर एक के लिए प्रार्थना करता हूँ।
those who are hearing my words, जो मेरे इन वचनों और आवाजों को सुन रहे and हैं those who have received these wonderful words. और जिन्होंने इस सुंदर वचनों को ग्रहण किया है, Father, I pray in Jesus' name. पिता मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से Bless each and every GRPC. हर एक जीआरपीसी के सदस्यों को तू आशीष दे And दे bless everyone who is hearing my voice. और जो लोग मुझे सुन रहे हैं उन्हें आशीष दे दीजिए। Whatever they are going through, Lord. जिस चीज से भी वो गुजर रहे हैं, Lord, there will be a blessing in their life. उनके जीवन में अब तो वो आशीष आ जाए। In Jesus' mighty name I pray. यीशु के सामर्थी नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ। Amen. आमीन Amen. आमीन।